अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जनाब, आज हम जिस मर्ज़ का गुफ्तगू करने लगे हैं, जिस मर्ज़ के मुतल्लिक, और वो जनाब है डेंगू बुखार। यानी आप नाम सुन के जो है लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये मर्ज़ ही ऐसा है और लोग बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। हम आपको आगे इसके मुतालिक सारी एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि डेंगू बुखार होता क्या है। ये अमूमन एक ख़ास किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो एक ख़ास मच्छर यानी मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसकी टांगें लंबी होती हैं अमूमन तौर पे, और इस मच्छर के काटने से ये डेंगू बुखार होता है। अब जनाब आपको ये बताएं कि ये पाकिस्तान में किस तरीके से इसका फैलाव हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो डेंगू बुखार की इब्तिदा हुई थी वो 1994 में हुई थी, और सिंगापुर से पाकिस्तान एक लॉट आई थी टायरों की, जिसमें जो है जनाब कुछ पानी मौजूद था। और चूँकि ये मच्छर ऐसा है जो पानी में जन्म लेता है, तो उस पानी के साथ इस मच्छर की पैदाइश हुई थी और ये पाकिस्तान में जो है वहाँ से ये वायरल जो है आया था। अब तक जनाब इस वायरल से आपको ये बताता चलूँ कि 10 करोड़ अफराद मुतासर हो चुके हैं दुनिया में, और जो है कहते हैं ये मर्ज़ इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आपको बताते हैं कि ये बुखार जो है ब्रेक बोन के नाम से भी जाना जाता है, और यानी कमर तोड़ बुखार के नाम से। और ये ज़ाहिर कब होता है? जब इसका वायरल हो जाता है इंसान को 3 दिन से 14 दिन के बाद ये ज़ाहिर होता है। यानी 3 दिन के बाद इसके असरात शुरू होते हैं, जो 14 दिन तक, बाज़ लोगों को 14 दिन लगते हैं ज़ाहिर होने में, बाज़ लोगों को 3 दिन बाद ही इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं। तो क्या अलामात होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि अलामात क्या होती हैं। इसकी मेन अलामात तो जनाब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है, चूँकि नाम से ही डेंगू फीवर के नाम से मशहूर है, तो बुखार तो इसमें जो है इसकी मेन अलामात है। इसके साथ साथ जो मेन अलामात वो ये होती है, जो टेस्ट के ज़रिए पता चलती है, वो प्लेटेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी जो जिस्म से खून का इखराज शुरू हो जाता है इन प्लेटेट्स की कमी की वजह से, और जो टेस्ट के ज़रिए पता चलता है। लेकिन जो ज़ाहरी अलामात होती हैं वो ये होती है कि सर में दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, स्किन पर रैश पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी अलामात होती हैं जो डेंगू फीवर को ज़ाहिर करती हैं कि आपको ये मर्ज़ लाक हो गया हो। आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि ये ज़्यादातर क़ुव्वते मुदाफ़ियत जिनकी कम होती है, उन लोगों को बहुत जल्दी ये वायरल हो जाता है। जनाब, ये रहता कितने दिन तक है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ज़ाहिरी अलामात कितने दिन रहती है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये बुखार कितने दिन रहता है? 2 से 7 दिन अमूमन तौर पर देखा गया है कि ये रहता है। बहरहाल अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, लेकिन ये है कि जो अमूमन तौर पर माहिरीन ने बताया है कि ये 2 से 7 दिन के दरमियान बुखार रहता है, और फिर अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाता है। यहाँ आपको ये बता दूँ कि जो प्लेटेट्स देखे जाते हैं अमूमन तौर पर, वो जो लोगों के प्लेटेट्स 20,000 से कम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। तो जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जल्द से सेहतियाब हों, क्योंकि आजकल ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, जल्दी से उनके प्लेटेट्स रिकवर हों। 20,000 से ऊपर जिन लोगों के प्लेटेट्स होंगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन लोगों को भी ये वायरल जल्दी होने का अंदेशा होता है, तो वो भी जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब एहतियाती तदाबीर क्या होंगी जनाब, मैं आपको वो एहतियाती तदाबीर बताने लगा हूँ, ताकि उस पर अमल दरामद हो करके इस वायरल से अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या करना है आपने करना ये है, आपके घरों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, वो पानी जो है ज़्यादा देर जमा नहीं रहने दें, और टैंकों में जो खुले टैंक होते हैं उन टैंकों को जो है आप ढाँप के जो है रखें। पानी आप जो है इस्तेमाल जो है करते हैं, जो बड़े टब वगैरह में जमा करते हैं, उनको ढाँप के रखें, क्योंकि ये साफ़ पानी में पैदा होता है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी या खाने वाली चीज़ को ढाँप के रखना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है उनका कहा हुआ जो है कैसे गलत हो सकता है। चलते हैं जनाब अब इसके इलाज की तरफ। क्या किया जाए इसके इलाज में जनाब? ग़िज़ा में जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, आपने ग़िज़ा में इस सेब का जूस और अनार का जूस जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। उसमें आपने जो है नींबू साथ में ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च चुटकी जो है वो डाल देंगे 1 गिलास के अंदर, दोनों जूस को मिला के। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब पपीते का जूस और जो है कहते हैं नीम का जूस भी आप बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है जनाब अजवाइन के पत्तों का कहवा भी जो है वो भी इसमें बहुत, इस मर्ज़ में बहुत फ़ायदे हैं। अब जनाब क्योंकि मैं हर्बलिस्ट हूँ तो जड़ी बूटी तो आपको बताऊँगा ही ज़रूर, तो आपको जो है बताने लगा हूँ। गिलू की लकड़ी आप ले लें, 3-4 लकड़ी उसकी जो है टुकड़े ले लें गिलू की लकड़ी, उसको आपने बॉयल करना है यानी उबालना है और उसको जो है उबाल कर छान कर एक कप निकाल कर किसी भी जो है हकीमी कंपनी का आप उस बुखार का सिरप उसमें 2 चम्मच ऐड करें और सुबह दोपहर रात आप उसको पिलाने से आपका बुखार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से बुखार कम होता जाए आप डोज कम करते जाएं, फिर सुबह शाम कर लें। इस तरीके से जो है बुखार जो है तेज़ी से उसमें अफाका होता चला जाएगा। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मगज़ कद्दू जो है वो भी इसमें फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो भी पाउडर बना के सुबह और शाम आधा चम्मच इस्तेमाल करें। उसमें डेंगू के बुखार में आपको फ़ायदा करेगा, सपोर्टिव रहेगा आपके प्लेटलेट्स के अंदर। तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि मेरी जिल्द के अमराज के ऊपर एक वीडियो है, उसको भी देखिएगा। शुगर के मरीज़ों के लिए एक मैंने जोड़ों के दर्द के लिए वीडियो बनाई है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।